गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट प्रिज्म होता क्या है और इसके अंदर किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एक रफली आइडिया अगेन आप देख लीजिए कि किस तरह से प्रिज्म में हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। प्रिज्म क्या थी? हमारी एक 3 डायमेंशनल फिगर थी जिसके 2 आइडेंटिकल एंड्स होते हैं, जिसके अंदर आपका 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे जो कि एक एंगल के ऊपर इंक्लाइन होते हैं और जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टिंग फेसेस बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका अगर ये फर्स्ट एंड है इसका जो कि ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो गया इसका? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये इसका दूसरा आइडेंटिकल एंड हो गया जो कि ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक, तो ये आपकी कुछ फिगर होती है जो कि प्रिज्म की होती है। ठीक, तो फर्स्ट एंड और सेकंड एंड आइडेंटिकल एंड्स होते हैं जो कि ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, और यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर शेप मिल रही है, इसको क्या बोला जाता है? आपका रिफ्रैक्टिंग फेसेस बोलते हैं, जहाँ पे लाइट रेज आपका इंसिडेंट होती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने आप को बेंड कर देती है। ठीक, यहाँ पे जितने भी एंगल पे ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इस तरह से इंक्लाइन होते हैं उसको बोला जाता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम ए से नोट करते हैं। ठीक है, प्रिज्म एंगल या फिर आप उसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है? बेस ऑफ द प्रिज्म होता है। अगर हमने इसको बोला ए बी सी, तो ये आपका जो प्रिज्म है इसके ऊपर वाला पार्ट कैसा होता है? थिन होता है, और नीचे वाला पार्ट कैसा होता है? बेस आपका थिकर पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो इसका थिकर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? बेस ऑफ द प्रिज्म। आप याद रखना, प्रिज्म के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है ऑलवेज टुवर्ड्स द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म होता है। लास्ट जो एमर्जेंस रे निकलती है वो कहाँ पे निकलती है? टुवर्ड्स द थिकर पार्ट, टुवर्ड्स द बेस पार्ट। अगर ये प्रिज्म है, इसके अंदर हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इंसिडेंट रे है, इसी पॉइंट पे क्या बनेगी? आपकी नॉर्मल रे बनेगी। नॉर्मल रे ऑलवेज क्या होती है? आपका सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला N1 फर्स्ट नॉर्मल रे है, यहाँ पे मीडियम है रेयर, प्रिज्म के अंदर मीडियम हो गया डेंसर, तो लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल ये रहा तो टूवर्ड्स नॉर्मल वो बेंड हो गई, आपका हुआ। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या बना था? एंगल आई। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या बना था? आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको बोला हम लोगों ने R1। ठीक, अब लाइट रे ये आपका इस सरफेस से बाहर निकलना चाहती है, अगेन यहाँ पे भी क्या बनेगी? आपकी नॉर्मल बन जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोला हम लोगों ने? N2। अब लाइट रे जा रही है आपका डेंसर से रेयर में, तो कहाँ पे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इससे अवे चली जाएगी आप। ठीक, यहाँ पे नॉर्मल और एमर्जेंस रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ एमर्जेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2। ठीक, ये एंगल्स हमने पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ एमर्जेंस जो कि एमर्जेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया। अभी हमें देखना है कि प्रिज्म के अंदर लाइट रे कितना ज्यादा डेविएट हो गई, अपने पाथ को कितना ज्यादा उसने चेंज कर दिया। उसको देखने के लिए आप इंसिडेंट रे को ओरिजिनली क्या करते थे? एक्सटेंड करते थे, बढ़ाया यहाँ पे हमने। सिमिलरली हमने एमर्जेंस रे को भी क्या कर दिया? बैक साइड पे एक्सटेंड कर दिया। इस पॉइंट पर मिल रही है, तो यहाँ से लाइट रे एक्चुअल में इतना जानी चाहिए थी, प्रिज्म रखा वो इतना डेविएट हो गई, तो यहाँ से ये एंगल क्या देगा आपको? डेल, मतलब कि एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि आपका कितना ज्यादा इंसिडेंट रे डेविएट हो गई अपने पाथ से। अगर प्रिज्म नहीं रखा होता ये लाइट रे सीधी जाती, बट हमने प्रिज्म रखा तो इसने अपने पाथ को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। कितना ज्यादा चेंज किया वो कौन बताएगा हमें? एंगल ऑफ डेविएशन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे एंगल ऑफ डेविएशन डेल, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ एमर्जेंस के बीच में रिलेशन। ये चीज हमने डिस्कस की थी कि डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, ये रिलेशन होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म एंगल से। आपको नेक्स्ट बताया भी था कि किस तरह से जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपका किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से एंगल ऑफ डेविएशन आपका चेंज हो सकता है। लाइट रे ज्यादा से ज्यादा डेविएट हो सकती है किन किन फैक्टर्स की वजह से। तो सबसे पहला अगर हम बात करें एंगल ऑफ प्रिज्म की, इस वाले एंगल की,
जितना ज्यादा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा, लाइट उतना ही ज्यादा आपका क्या करेगी, डेविएट करेगी, अपने पाथ को चेंज कर देगी, अपने पाथ को बेंड कर देगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन दी एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीजेस देन एंगल ऑफ डेविएशन आल्सो इंक्रीजेस, दोनों चीज आपस में बढ़ जाएंगी। सेकेंड टर्म की बात करें तो लाइट रे जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, इट विल डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पर भी डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा, लाइट उतना ही ज्यादा डेविएट करके अपने पाथ को चेंज कर देगी। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं कि कलर ऑफ लाइट पे क्या एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है या नहीं। कलर का मतलब हो गया उसका वेवलेंथ पे, तो यस इट विल डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट रे। हमने यहाँ पे एक लाइट रे डाली, मोनोक्रोमेटिक व्हाइट लाइट बोली। मोनोक्रोमेटिक व्हाइट लाइट होती है जो कि अपने अंदर 7 डिफरेंट कलर को कंसिस्ट करती है, उसके अंदर 7 कलर होते हैं। जब वो इस तरह के सरफेसेस के ऊपर पड़ती है, लाइक प्रिज्म के ऊपर पड़ी, तो वो अपने आप को 7 डिफरेंट कलर में तोड़ सकती है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट रे होती है आपका जो व्हाइट लाइट बोलते हैं, तो 7 डिफरेंट कलर में तोड़ सकती है। अब वो 7 डिफरेंट कलर की हर एक की अपना डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगा, किसी कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा, किसी कलर का वेवलेंथ कम होगा, तो हर एक के लिए जो डेविएशन है वो डिफरेंट होगा। एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम रेनबो के कलर देखते हैं वो बनता है विबग्योर, जिसके आपके अंदर वायलेट कलर होता है, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स होते हैं आपके। हर एक कलर का वेवलेंथ डिफरेंट है। क्या सबका डेविएशन सेम है? अगर सबका डेविएशन होता तो जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हाइट आ रही थी वैसे ही निकल जाती। 7 कलर क्यों ब्रेक होते? 7 कलर्स इसलिए ब्रेक हुए क्योंकि सबकी वेवलेंथ डिफरेंट है और सबका एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट होगा। तो आप याद रखिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। बट किस तरह से? अगर आपका वेवलेंथ मैक्सिमम है, एंगल ऑफ डेविएशन आपका लीस्ट होगा। इफ एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस, या फिर if wavelength of light decreases, एंगल ऑफ डेविएशन कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और वेवलेंथ इंक्रीज हुई तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, हम टर्म बात करते हैं डिस्पर्जन की। क्या होता है डिस्पर्जन का मतलब? डिस्पर्जन को बोला जाता है आपका स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट, टूटना। इस वर्ड का मतलब ही है आपका स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। व्हाइट लाइट का 7 कलर के बैंड में टूट जाना, उसको बोला जाता है आपका डिस्पर्जन। ठीक है, अब इसके अंदर जो 7 कलर होते हैं दैट इज विबग्योर, जहां पे V stands for violet, then I for indigo, blue, green, yellow, orange, red। ठीक है, डिफरेंट कलर्स है तो इन डिफरेंट कलर्स का अपना डिफरेंट वेवलेंथ होगा। When we go from left to right, मतलब कि हम B से R की तरफ जा रहे हैं, your wavelength will increase। वेवलेंथ हमेशा इंक्रीज होगी आपका, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है कलर का। आपसे पूछा जाए कि वॉयलेट और रेड में किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो इधर से इधर की तरफ जाने में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो रेड कलर की वेवलेंथ कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ लीस्ट होगी। जब हम डिस्पर्शन देखते हैं प्रिज्म के थ्रू तो आपको इस तरह से कलर्स का बैंड मिलता है। यहाँ पे ये प्रिज्म है, हमने इंसिडेंट लाइट रे रखी यहाँ पे डाली और वो डिफरेंट एंगल्स पे क्या होगी? डेविएट होगी। यहाँ पे आपका मैक्सिमम डेविएटेड कलर मिलता है और यहाँ पे थोड़ा लीस्ट डेविएटेड कलर मिलता है। जो कलर्स का बैंड है वो मिलता है इस तरह से, V और R। यहाँ पे बीच में ये बाकी के कलर्स होते हैं। आपको और 7 कलर्स प्रॉपर्ली यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये 2 कलर पे दिखा दोगे इट्स मोर देन एनफ। आपको दिखाना है लीस्ट डेविएटेड कलर और मैक्सिमम डेविएटेड कलर। लीस्ट डेविएटेड कौन सा है? जो कम से कम डेविएट हुआ है, दैट इज रेड। और सबसे ज्यादा कौन सा हुआ? वॉयलेट। जब भी रेनबो फॉर्म होता है, ये कलर रेनबो के ही है, ठीक है, रेनबो फॉर्म होता है तो आप देखते हो रेड कलर ऊपर होता है, वॉयलेट नीचे होता है, देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब कलर्स होते हैं। तो ऊपर की तरफ कौन सा है आपका? रेड। क्यों? क्योंकि वो आपका लीस्ट डेविएटेड कलर है। ठीक है, तो इस तरह से कलर का बैंड होता है। तो नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएंगे वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे अभी मैं बोल रही थी, अगर आपका मैक्सिमम वेवलेंथ है
तो उस कलर का डेविएशन कैसा होगा आपका, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कर जाएगा उसके लिए डिक्रीज, उसका एंगल ऑफ डेविएशन कैसा होगा, कम होगा। रेड का एंगल ऑफ डेविएशन कम है इन कंपैरिजन टू वॉयलेट, और वॉयलेट की वेवलेंथ कैसी है आपकी, कम। तो ये चीज याद रखिएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, लीस्ट वेवलेंथ एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस, जो आपका एंगल है डेविएशन का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप डिस्पर्जन का डायग्राम बनाएंगे आपको 7 कलर दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, बट आप खाली 2 कलर भी दिखाएंगे तो इट्स मोर देन एनफ। बहुत क्लियर इमेज होनी चाहिए आपकी, शार्प इमेज होनी चाहिए जिसके अंदर आप प्रॉपर आपके 2 कलर का बैंड दिखाओ, सिर्फ और सिर्फ किसका, वॉयलेट का दिखा दो और रेड का दिखा दो। वॉयलेट आपको क्या शो करेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ और सॉरी लीस्ट वेवलेंथ और मैक्सिमम डेविएशन का, और रेड आपको क्या शो करेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ और लीस्ट डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे ये शो कर देगा। हमने साथ में एक्सप्लेन कर दिया, हमने डिस्पर्जन की डेफिनेशन बता दी। डिस्पर्जन का मतलब ही क्या होता है, टूटना, ब्रेकअप होना, स्प्लिट अप होना। आपने इंसिडेंट क्या कराया था, व्हाइट लाइट, जिसको हमने क्या बोला, मोनोक्रोमेटिक व्हाइट लाइट बोला। आपने जब प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट लाइट रे कराई डाली तो आप देखते हो वो 7 कलर में टूट गई, वो स्प्लिट हो गई, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोल दिया हम लोगों ने, डिस्पर्जन। और ये जो आपको 7 कलर का बैंड मिलता है उसको बोला जाता है आपका स्पेक्ट्रम। तो एक नई टर्म यहाँ से आ जाती है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को एक्सप्रेस करेंगे हम बैंड ऑफ कलर, कौन से 7 कलर, दैट इज विथड्रॉ। ठीक है, तो ये टर्म्स में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, डिस्पर्शन क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है। प्रिज्म के अंदर से आपके काफी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसके रिफ्रैक्शन को लेके, ठीक है, कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म किस तरह से होता है, उसके अंदर लाइट है आपका किस डायरेक्शन में बेंड होती है। तो आप याद रखिए कहाँ पे जाती है, टुवर्ड्स द थिकर पार्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन उसके अंदर कि एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो आपको जो रिलेशन था एंगल ऑफ डेविएशन का वो पता होना चाहिए, दैट इज डेल प्लस ए इज इक्वल टू ई प्लस आई। ठीक है, इंसिडेंट, एमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म और डेविएशन के बीच में एक रिलेशन। ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, एंड आपका वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, लीस्ट डेविएशन, लीस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आती है आपका डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन क्या होता है आपका, स्प्रेडिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। कौन कौन से कलर, आपका वेवगॉन, जिसके अंदर आपके एक मैक्सिमम वेवलेंथ का कलर होते हैं और एक लीस्ट वेवलेंथ का कलर होता है। आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। मैक्सिमम वेवलेंथ का कलर कौन सा है आपका, रेड, और लीस्ट वेवलेंथ का कलर कौन सा हमारे पास, वॉयलेट। बाकी की आपका इनके बीच में वैरी करती है वेवलेंथ। ठीक, यहाँ पे आपने और डिस्पर्जन में एक्सप्लेन करना है, आप इन टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हो, वेवलेंथ और एंगल ऑफ डेविएशन को। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आती है हमारा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या था आपका, जो 7 कलर डिस्पर्ज हुए, जो टूटे, जो स्प्लिट अप हुए, तो जो बैंड ऑफ 7 कलर मिला उसको बोला जाता है आपका स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन सिर्फ आप यही रहेंगे कि द बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। जो आपको 7 कलर मिले हैं, 7 कलर का बैंड मिला, उसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिज्म के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन जैसे वर्ड से ही आ रहा है, अगेन रिकम्बाइन होना। अभी हमने क्या किया, एक व्हाइट लाइट को तोड़ दिया 7 डिफरेंट कलर में, अभी हम उनको वापस से कंबाइन करके एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से होगा, जब हमने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म के ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट कराई, तो वो क्योंकि वहां पे उसके अंदर 7 कलर कंसिस्ट है, हर एक कलर की अलग वेवलेंथ होगी, वो उस डेंस मीडियम में जाके अपनी स्पीड चेंज करेगा, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, जिसकी वजह से वो डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाएगा। अब अगेन मैं इसके सामने अगर एक प्रिज्म रख देती हूँ तो उसकी वजह से ये 7 कलर का बैंड आपको अगेन रिकम्बाइन होके एक मोनोक्रोमेटिक व्हाइट लाइट दे सकता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जिसके अंदर हम अगेन स्प्लिटिंग लाइट से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को बनाते हैं, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है आपका रिकॉम्बिनेशन।
जैसे वर्ड में ही आया। तो अगर आपको रिकॉम्बिनेशन करना है तो आपको दो चीजें याद रखनी है, आपको क्या क्या नेसेसरी पॉइंट है। सबसे पहला, रिकॉम्बिनेशन के लिए वी जस्ट रिक्वायर 2 आइडेंटिकल प्रिज्म। आपको 2 आइडेंटिकल प्रिज्म की जरूरत होती है। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, जो कि दिखने में एक जैसे हो, जिनका शेप, जिनका साइज, सारी चीज आपस में कैसी हो, सेम हो, जिनका एंगल ऑफ प्रिज्म आपस में सिमिलर हो, सेम हो, जिनके डायमेंशन आपस में सेम हो, आइडेंटिकल प्रिज्म हो गए। आपने 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लिए। दूसरा, सेकंड पॉइंट रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या जरूरी है, आप प्रिज्म को कैसे रखेंगे। तो फर्स्ट, अगर आपने एक प्रिज्म को सीधा रखा है तो दूसरा प्रिज्म आपको उल्टा रखना पड़ेगा, मतलब कि ऑपोजिट पोजीशन में आपको प्रिज्म रखने पड़ेंगे। इसका रीजन क्या है, देखिए प्रिज्म अभी बताया था किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जहां पे अपर पार्ट कैसा होता है, थिन होता है, और लोअर पार्ट कैसा होता है आपका, थिक होता है। तो अगर आपको रिकॉम्बिनेशन करना है तो दोनों प्रिज्म को ऐसे रखना है कि एक का थिन पार्ट और दूसरे का थिक पार्ट, एक का थिक पार्ट दूसरे का थिन पार्ट, एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन में रखने हैं। और वो भी क्यों आपको रिकम्बाइन होकर मिलेगी लाइट रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हमेशा कहाँ पे होता है, टुवर्ड्स इस थिकर पार्ट, उसके जो बेस पार्ट है उसके तरफ ही उसका रिफ्लेक्शन होगा। फर्स्ट, अगर आपने प्रिज्म को ऐसे रखा तो इसका आइडेंटिकल प्रिज्म आपको इस तरह से रखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे आपका व्हाइट लाइट गई, वो क्या हुई, आपके 7 कलर में बेंड हो गई, 7 कलर में बेंड होके इसके ऊपर इंसिडेंट हुई। अब अगेन क्या करेगा, इसको कंबाइन करेगा और कहाँ पे भेज देगा, एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए, आपने इंसिडेंट लाइट रे करी थी तो इस प्रिज्म से जो एमर्जेंस निकली वो इसके थिकर पार्ट की तरफ निकली। अब अगेन जब हमने एक आइडेंटिकल प्रिज्म रखा ऑपोजिट पोजीशन में, तो उस लाइट रे से वो रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन एमर्जेंस लाइट रे जो निकली उसके थिकर पार्ट की तरफ गई, है ना। तो यहाँ से हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्शन जो प्रिज्म के अंदर होता है ऑलवेज थिकर पार्ट होता है, और रिकम्बाइन करने के लिए आप दो एक जैसे दिखने वाले प्रिज्म को लेते हैं, बट उनका रखने का तरीका उन दोनों को ऑपोजिट तरीके से रखा जाता है, जिसमें आप एक व्हाइट कलर को पहले आपने तोड़ा। यहाँ तक का प्रोसेस क्या था आपका, डिस्पर्सन, जिसके अंदर व्हाइट लाइट 7 कलर में ब्रेक हुई। अब आपने अगेन उन 7 कलर से मोनोक्रोमेटिक व्हाइट लाइट बना रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला हम लोगों ने, रिकॉम्बिनेशन, जिसके अंदर वापस से हमने उस 7 कलर को जोड़ करके एक व्हाइट लाइट को फॉर्म कर दिया। तो इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। किसके थ्रू किया हमने, प्रिज्म के थ्रू। तो प्रिज्म से हम डिस्पर्जन भी कर सकते हैं और रिकॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं उस व्हाइट लाइट का।